इस इंसान का इतना ज्यादा स्टारडम है कि यह व्यक्ति गाड़ी से भी था, बावजूद इसके एक कदम गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही थी, क्योंकि फैंस ने चारों तरफ से घेर रखा था और फैंस चाह रहे थे कि बस एक झलक पवन भैया का दिख जाए। और भीड़ इतनी ज्यादा बेकाबू हो चुकी है कि वहां मौजूद प्रशासन भी इस भीड़ को नहीं संभाल पा रही। पवन सिंह का स्टारडम पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना ज्यादा है, इस स्टार को देखने के लिए और सुनने के लिए लोगों के मन में इतनी ज्यादा पागलपन है कि इस स्टारडम को और कोई पचा ही नहीं पाता है। उनकी एक झलक पाने के लिए सिर्फ जवनिया गांव के लोग नहीं, बल्कि आसपास से सटे जितने भी गांव थे, उन सारे गांव का जमात पूरा पवन सिंह को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, उनकी एक फोटो अपने फोन में लेने के लिए टूट पड़ी थी। 2000 से ऊपर बांस और 500 से ज्यादा तिरपाल लेकर पवन सिंह जवनिया गांव पहुंचते हैं, बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद करते हैं, और उसके बावजूद पवन सिंह को लेकर सोशल मीडिया पर इस तरह की खबर फैलाई जाती है कि पवन सिंह तो जवनिया गांव पहुंचे ही नहीं है। और इसके पीछे सिर्फ एक कारण है और वो है पवन सिंह का स्टारडम। पवन सिंह का स्टारडम पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना ज्यादा है, इस स्टार को देखने के लिए और सुनने के लिए लोगों के मन में इतनी ज्यादा पागलपन है कि इस स्टारडम को और कोई पचा ही नहीं पाता है, और उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है पवन सिंह को बदनाम करना, और यही हुआ है पवन सिंह के साथ। दरअसल पवन सिंह अपनी पूरी तैयारी के साथ एकदम से कह सकते हैं कि मजबूत बांस जो है वो मेघालय से मंगाकर, खाने का ढेर सारा सामान लेकर और 500 से भी ज्यादा मजबूत त्रिपाल लेकर वो जवनिया गांव लोगों की मदद करने पहुंचते हैं। और इसके बाद पवन सिंह को सोशल मीडिया पर यह कहकर बदनाम किया जा रहा है कि पवन सिंह ने लोगों को धोखा दे दिया, पवन सिंह कहकर जवनिया गांव नहीं पहुंच पाए हैं, जवनिया गांव के लोग पवन सिंह को कभी माफ नहीं करेंगे। हालांकि सोशल मीडिया पर कई सारी वीडियोस और तस्वीरें वायरल हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि पवन सिंह तो जवनिया गांव पहुंचे हैं। फिर भाई साहब, वो लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पवन लोगों को धोखा दिए हैं? तो दरअसल पूरी सच्चाई क्या है? क्या वाकई पवन सिंह ने लोगों को धोखा दिया है? क्या वाकई पवन सिंह लोगों के साथ चीट किए हैं, या पवन सिंह जवनिया गांव गए हैं? इसी बात को, इसी सच्चाई को बताने के लिए हम यह वीडियो आप सबके बीच लेकर आए हैं। तो दरअसल सच्चाई यही है कि पवन सिंह जवनिया गांव के लिए निकले थे। पवन सिंह लगभग जवनिया गांव पहुंच भी चुके थे, लेकिन गौरा पुल के पास पवन सिंह को लेकर इस तरह का माहौल बना, उनके फैंस ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि चाह कर भी पवन सिंह जवनिया गांव में नहीं जा पाए, और वहां जाकर वो लोगों से, बाढ़ पीड़ित लोगों से पर्सनली बैठकर बातचीत नहीं कर पाए। बाकी उनके घर के लोगों ने, उनकी टीम के लोगों ने 100% मदद की है। आपको बता दें कि मेघालय से मजबूत बांस मंगाया गया है और ऐसा त्रिपाल मंगाया गया है जो फाड़ने से भी ना फटे। यानी पवन सिंह ने सिर्फ और सिर्फ मदद करने का फॉर्मेलिटी पूरा नहीं किया है, औपचारिकता नहीं निभाया है, बल्कि पवन ने क्वालिटी वाला मदद किया है, और पवन ने वो मदद करी है जो कायदे से देखा जाए तो बिहार सरकार को करनी चाहिए थी। अब बात समझिए कि पवन सिंह जवनिया गांव पहुंच क्यों नहीं पाए। दरअसल पवन सिंह का काफिला चल रहा था, आगे वाली गाड़ी में उनके भाई ऋतिक सिंह थे, उसके जस्ट पीछे वाली गाड़ी में पवन सिंह थे अपने लोगों के साथ, और पवन सिंह जैसे ही गौरा पुल के पास पहुंचते हैं, वैसे ही पवन सिंह को लेकर इतनी ज्यादा क्राउड हो जाती है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से पवन सिंह की गाड़ी को चारों तरफ से उनके फैंस घेर कर रख लिए हैं, और भीड़ इतनी ज्यादा बेकाबू हो चुकी है कि वहां मौजूद प्रशासन भी इस भीड़ को नहीं संभाल पा रही है। पवन का स्टारडम ऐसा, पवन का व्यक्तित्व ऐसा कि उनकी एक झलक पाने के लिए सिर्फ जवनिया गांव के लोग नहीं, बल्कि आसपास से सटे जितने भी गांव थे, उन सारे गांव का जमात पूरा पवन सिंह को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, उनकी एक फोटो अपने फोन में लेने के लिए टूट पड़ी थी। और आप भीड़ देख सकते हैं किस तरह से लोग बसों के ऊपर चढ़ चढ़कर पवन सिंह की एक झलक पाने के लिए पागल हो रहे हैं। फैंस इतनी ज्यादा भीड़ सड़क पर लगा देते हैं कि पवन की गाड़ी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी।
इस भीड़ को, इस पागल फैंस को संभालने के लिए बिहार पुलिस आती है और बिहार पुलिस को लगता है कि हम सिचुएशन कंट्रोल कर लेंगे, पवन के फैंस को खदेड़ देंगे, रास्ता क्लियर करा देंगे और पवन सिंह आसानी से जवनिया गांव में प्रवेश कर जाएंगे और वहां बाढ़ पीड़ित लोगों से बातचीत करेंगे, बैठकर 2-4 घंटे मुलाकात करेंगे और उनकी प्रॉब्लम सुन पाएंगे। और कहीं ना कहीं पवन सिंह इसी मंशा से लखनऊ से आते हैं, लेकिन पवन के फैंस ने ऐसा किया जो पवन सिंह ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस इंसान का इतना ज्यादा स्टारडम है कि यह व्यक्ति गाड़ी से भी था, बावजूद इसके एक कदम गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही थी, क्योंकि फैंस ने चारों तरफ से घेर रखा था और फैंस चाह रहे थे कि बस एक झलक पवन भैया का दिख जाए, या तो पवन भैया गाड़ी से बाहर आ जाए या तो पवन भैया शीशा नीचे कर ले। लेकिन माहौल इतना ज्यादा अजीब हो चुका था कि पवन सिंह को रिस्क लेना नहीं चाहते थे। हालांकि बाद में पवन सिंह गाड़ी से उतरते हैं और अपने ऑडियंस को समझाने की कोशिश करते हैं, और आप जब वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपको सुनाई देगा पवन के पागल फैंस पवन सिंह दिख भी नहीं रहे हैं, गाड़ी में अंदर बैठे हैं, तब भी पावर स्टार पवन भैया चिल्लाए जा रहे हैं। और पवन सिंह को लेकर जो क्रेज देखा गया है गौरा पुल के पास, वो क्रेज वर्तमान समय के किसी भी, बिहार तो छोड़ दीजिए, इस भारत देश के नेता के लिए भी नहीं देखा गया है। जो पागलपन, जो क्रेज पवन सिंह का गौरा पुल के पास देखा गया है। हालांकि स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, पवन के फैंस इस कदर एकदम से कह सकते हैं कि पगलाए हुए थे अपने स्टार को देखने के लिए कि प्रशासन को भी ये लगता है कि अगर पवन सिंह उतरने की कोशिश करेंगे या आगे जाने की कोशिश करेंगे तो माहौल बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से पवन सिंह ने और प्रशासन ने कोई रिस्क नहीं लिया और प्रशासन पवन सिंह को ये समझाती है कि आप अगर आगे बढ़ते हैं, अंदर गांव में जाने की कोशिश करिएगा, तो जिस तरह से आपके पागल फैंस आपके लिए पागल हुए हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई दुर्घटना ना घट जाए, किसी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। क्योंकि आप समझिए कि जिस तरह से भीड़ थी, कह सकते हैं कि एकदम से ठेलम ठेल वाली स्थिति बनी हुई थी। हर कोई पवन सिंह को देखने के लिए कुछ भी कर रहा था, कोई भी रिस्क ले रहा था, किसी को अपनी जान की परवाह नहीं थी, कोई कहीं चढ़ जा रहा था। कई लोग तो बाइक से, ऐसी खबरें आई कि एकदम से बाइक दबने लगी थी। स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई कि बिहार पुलिस ने पवन सिंह को ये कन्विंस किया, ये समझाया कि पवन जी आप ऐसा करिए कि आप यहीं से लौट जाइए, लोग ये मान लेंगे कि पवन सिंह जवनिया आए थे और आपने चूंकि अपने स्तर से मदद किया है, आप जो भी राहत सामग्री भेज सकते थे, चाहे वो बांस हो, त्रिपाल हो या फिर खाने की चीजें हो, वो आपने अपनी तरफ से भिजा दिया है। तो आप अगर गांव में नहीं भी जाइएगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि पवन के फैंस को कौन मनाए, पवन सिंह हो सकता है अपने फैंस से बातचीत किए होंगे, इसके बाद पवन सिंह चाह कर भी वो व्यक्ति जवनिया गांव में नहीं जा पाता है और गौरा पुल से उस व्यक्ति को रिटर्न जाना पड़ता है। हालांकि पवन के फैंस इतने ज्यादा क्रेजी फैंस है पवन सिंह के, आज पवन सिंह को भी पता चल गया होगा। बाकी जो लोग इस तरह की खबरें पवन सिंह को लेकर बना रहे हैं या फैला रहे हैं कि पवन सिंह जवनिया गांव नहीं पहुंच पाए, दरअसल ये पूरी तरह से गलत बात है। अगर पवन सिंह को जवनिया गांव नहीं जाना होता तो पवन सिंह के भाई ऋतिक सिंह बार बार इस बात का अपडेट नहीं देते। पवन सिंह को अगर जवनिया नहीं जाना होता तो वो समय निकालकर, उनकी तबीयत खराब थी कुछ दिन पहले, बावजूद इसके पवन सिंह समय निकालते हैं, बाय रोड लखनऊ से वो जवनिया आते हैं और आकर एकदम से गांव तक पहुंचकर वो नहीं पहुंच पाते। इसमें पवन सिंह की कोई गलती नहीं है। पवन सिंह ने अपना 100% दिया, वो प्रयास किए, कोशिश किए, वो लगभग पहुंच भी जाते हैं। अब फैंस ही नहीं पहुंचने दिए, फैंस का प्यार नहीं पहुंचने दिया। पवन का स्टारडम फैंस पर इतना ज्यादा भारी पड़ने लगा, हावी होने लगा कि फैंस चाह कर भी अपने स्टार की गाड़ी एक कदम नहीं बढ़ने दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि पवन सिंह का समय बर्बाद हुआ। बेचारे चाह कर भी जवनिया गांव के लोगों से मुलाकात नहीं कर पाए, बातचीत नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, पवन सिंह को इस बात का अफसोस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पवन सिंह ने जवनिया गांव के लोगों के लिए वो किया जो बिहार सरकार को करना चाहिए, और इस तरह से पवन सिंह एक बार फिर से बिहार के लिए मसीहा बन गए हैं। बाकी आप पवन सिंह के लिए क्या कुछ कहेंगे, अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।